श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शनि मार्गी होने वाले हैं 15 नवंबर को और ये रहेंगे 29 मार्च 2025 तक मार्गी और उसके बाद राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे मीन राशि में। तो फिलहाल हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे कि शनि जो इतने दिन से वक्री थे, सभी लोग बहुत परेशान थे, सभी की लाइफ में स्ट्रगल्स थे और सभी के काम बन नहीं रहे थे। तो अब मार्गी होकर हमारे लिए क्या सौगात लेके आ रहे हैं। देखिए, सभी को पता है शनि के नाम से हर कोई डरता है कि शनि आ गए हैं या शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है या शनि की दशा चल रही है तो स्ट्रगल बढ़ेंगे। पर डरना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ इलीगल काम करते हैं या कुछ अन्याय करते हैं तब आपको डरना चाहिए, क्योंकि शनि है न्यायाधीश, शनि न्याय करते हैं। तो वहीं अगर आप अच्छी तरह से काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, बड़ों का, बुजुर्गों का आदर करते हैं, तो शनि कभी भी आपको दंड नहीं देते हैं। लेकिन वहीं आप जब कुछ इलीगल काम करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, जितने बेचारे छोटे लोग हैं उनसे आप तमीज़ से बात नहीं करते हैं, तो आपको दंड ज़रूर मिलता है। तो अब हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, चलिए करते हैं चर्चा। लेकिन ये राशिफल आप, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए। तो चलिए पहले लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि में जो शनि मार्गी हो रहे हैं तो क्या सौगात ला रहे हैं। देखिए, शनि जो है अपनी कुंभ राशि में ही है और ये 11वें स्थान में मार्गी हो रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, बल्ले बल्ले, क्योंकि मेष राशि वालों का इनकम भाव में शनि मार्गी होना, तो यानी कि जो रुके हुए काम थे आपके वो सारे बनने लगेंगे। आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान थे, वो आपकी परेशानी दूर होगी। साथ में इनकम के नए स्रोत बनेंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको। आपको इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, पैसों से रिलेटेड जो भी दिक्कत थी वो दूर होगी। सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव आपका अवार्ड का भी होता है, सम्मान का भी होता है। तो हो सकता है जॉब के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे कोई अधिकारी वर्ग है या कोई आपका बॉस है, वो आपको कुछ रिकॉग्नाइज करे या आपको कुछ उपहार स्वरूप कुछ दे, यानी प्रमोशन के भी योग बने हैं। काम अच्छा रहेगा, पारिवारिक तौर से बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। तो ओवरऑल मेष राशि के लिए तो बहुत अच्छा टाइम जाएगा। 3-4 महीने जो है ये आपकी लाइफ के बहुत एक उम्दा रहेंगे और आप इसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। वहीं दूसरी राशि रहते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि में शनि कहाँ पर, देखिए 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो 10वें भाव में मार्गी होने का मतलब क्या है। देखिए, आपके काम में बढ़ोतरी, यानी कि आपके जो रुके हुए काम थे, आप सोच रहे थे कि मैं बिजनेस शुरू कर दूं या आप सोच रहे थे कि मैं जॉब चेंज कर लूं, तो वो सारी चीज़ें आपकी होंगी। नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जॉब भी आपकी अच्छी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है, आप वाहन ले सकते हैं। बस थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू ज़रूर होगा, उसका आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपके लिए भी शनि बहुत कुछ लेके आए हैं, क्योंकि आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि मुझे प्लॉट लेना है या मुझे एक मकान बनाना है या मेरे को कोई नया वाहन लेना है, तो वो सारे काम आपके होते नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए भी कर्म भाव में बैठ के शनि मार्गी हो रहे हैं, तो काम को बढ़ा रहे हैं, रुतबा आपका बढ़ेगा। वहीं अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य में शनि मार्गी हो रहे हैं। अब भाग्य आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। आपकी जो यात्राएं रुक रही थी वो यात्राएं आपकी होने लगेंगी, आपके माता पिता से आपकी बनने लगेगी और हो सकता है आप तीर्थ यात्रा करें। हो सकता है आपके नए काम आप शुरुआत में ले आएँ, यानी कि जो आपके रुके हुए काम थे वो तो होंगे ही, साथ में आप सोचेंगे कि नई नई प्लानिंग करके कि ये भी काम कर लें या ये भी, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि माता पिता से आपको संबंध अच्छे रखने हैं। ऐसा नहीं है कि उनका अनादर करेंगे तो शनि आप बहुत खुश होंगे, ऐसा नहीं है। आप उनका आदर करोगे, सम्मान करोगे, तो उससे आपको डबल बेनिफिट होगा, यानी कि यात्राओं से लाभ होगा और शनि महाराज आपको बहुत कुछ देंगे, क्योंकि भाग्य में आ गए हैं तो भाग्य की वृद्धि होगी। वहीं अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि में शनि अष्टम में जाकर मार्गी हो रहे हैं। देखिए, अष्टम में वैसे भी कर्क राशि की ढैया चल रही है, तो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर और हो सकता है बीमारी की वजह से परेशान हो। लेकिन अब वो मार्गी हो रहे हैं तो पहले से तो राहत है, लेकिन अभी इतनी राहत नहीं है, क्योंकि अप्रैल में जाकर आपकी ढैया से छुटकारा मिलेगा। लेकिन पहले से सिचुएशन बेटर होंगी। कोई अचानक से काम हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम का भाव है, तो अचानक से चीज़ें होंगी। हो सकता है अचानक से आपको लाभ मिल जाए या अचानक से नुकसान भी हो सकता है। तो हेल्थ का ध्यान रखिए और जल्दीबाजी नहीं करनी किसी भी काम को लेके, लेकिन पहले से सिचुएशन ओवर कंट्रोल रहेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं सिंह राशि की, सिंह राशि में सप्तम में मार्गी हो रहे हैं। अब सप्तम भाव, देखिए बहुत दिन से हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही थी या पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मार्गी होकर ये होगा कि आपका पार्टनरशिप से
जो भी विश्वास उड़ गया था वो विश्वास दोबारा से जमेगा और हो सकता है आप नया काम शुरू करें। आपका पार्टनर या आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है वो आपको सहयोग करेंगे, पुरानी बातें भूल कर नई एक शुरुआत आपके जीवन में होगी। आपका यश बढ़ेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बस ये है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, वहीं दिक्कत बढ़ जाएगी। क्योंकि शनि जो है सिंह राशि में है, सिंह राशि के जो स्वामी है सूर्य वो शत्रु हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने का है कि ईगो नहीं करना है कि ठीक है आप ये आपको आता है तो उसको आप संभाल के रखिए। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत आता है, उस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वैसे काम आपका अच्छा होगा। वहीं कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि में छठे भाव में, छठे भाव मतलब कि आपके रोगों में जो पुराने रोग चले आ रहे थे, आप परेशान थे और कोई निदान नहीं मिल रहा था, तो वो निदान आपको मिलेगा। और हो सकता है शनि आपको अपॉर्चुनिटी दे, क्योंकि देखो रोग ऋण शत्रु और जॉब्स के रिगार्डिंग भी हम छठा भाव देखते हैं, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपका बस ये ध्यान रखिए स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, पेट का कोई इश्यू जरूर बढ़ेगा तो उसको चेकअप जरूर कराइए। अदरवाइज पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, धन आएगा और जाएगा, मतलब इस तरह से रहेगा। लेकिन काम पहले से बेटर हो जाएंगे, मतलब पुराने जो आपके काम रुक रहे थे वो काम आपके होते चले जाएंगे। वहीं अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि पंचम में मार्गी हो रहे हैं। आपकी संतान नहीं हो रही थी तो संतान होने के योग बनेंगे। अगर आपकी संतान दुखी कर रही थी, मतलब कि पढ़ाई नहीं पढ़ रही थी या मतलब कहीं उसको जॉब नहीं मिल रहा था, तो वो संतान के रिगार्डिंग बहुत अच्छा टाइम है। मतलब संतान आपको बहुत कुछ खुशियाँ देगी। साथ में अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल ले पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन बहुत अच्छी दिख रही है। ये 5-6 महीने आपके लिए समझ लीजिए एक मील का पत्थर कहते हैं ना, कि यहाँ 5 महीने आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं, नए काम शुरू कर सकते हैं। और साथ में अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग भी बने हुए हैं, तो टाइम अच्छा है। वहीं वृश्चिक राशि की बात करें तो चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में मार्गी हो रहे हैं। हालांकि ढैया चल रही है, कॉन्फिडेंस तो आएगा तो जबरदस्त आएगा, लेकिन ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। चतुर्थ भाव में है तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप जल्दी में कोई काम डिसीजन ले लें या कोई काम कर लें, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। वरना सुखों में जो कमी आ रही थी, क्योंकि सुख भाव होता है चतुर्थ, तो सुख में जो कमी आ रही थी वो सुख आपको मिलने लगेंगे। सुखों के लिए जो आप परेशान थे कि मुझे वाहन लेना है, मुझे घर में इनॉग्रेशन कराना था या कोई नई साजो सज्जा का सामान लाना था, वो सब आप ले पाओगे। तो यानी कि आपके लिए भी टाइम अच्छा है, पर ढैया है तो संभल के, जल्दी नहीं करनी है। हम बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि तीसरे भाव में पराक्रम में मार्गी हो रहे हैं। यानी बहुत दिन से लेजी थे, बहुत दिन से काम में मन नहीं लग रहा था, रुक रुक के काम हो रहे थे, वो सारे काम आपके एक तरह से स्पीड में आएंगे और आपके काम बनेंगे। यात्राओं से लाभ होगा, आपके पड़ोसियों से नहीं बन रही थी तो उससे बनने लगेगी, या आपके हो सकता है भाई बहनों से दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें दूर होंगी। प्रॉपर्टी का आपको लाभ होगा, आपकी यात्राओं से आपको लाभ होगा, लेकिन बस स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरा भावत्रिक भाव होता है, वहां पर अगर आप यात्रा कहीं करते हैं तो दिक्कतें आ सकती है, तो ध्यान दीजिए। वहीं अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में देखिए दूसरे भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं, और दूसरा भाव वाणी का होता है, आपकी धन का होता है, कुटुंब का होता है। देखिए धन में तो पहले से बेटर चीजें हो जाएंगी, मतलब कि जो कर्जा था वो कर्जा मुक्त होने लग जाएगा। धन का पता नहीं लग रहा था कि कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, लेकिन अब एक सिस्टमैटिक चीजें होंगी और आप एक धन का यूज अच्छे से कर पाओगे, यानी कि लक्ष्मी आएंगी, लेकिन काम आपका सही रहेगा। क्योंकि एक तो मकर राशि है और शनि आप ही की राशि के स्वामी है, तो थोड़ा सा एक रियायत कहते हैं ना वो बरत देखे। लेकिन आपकी वाणी खराब हो सकती है, कुटुंब में किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो वाणी को कंट्रोल करके आपने चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में खुद में शनि मार्गी हो रहे हैं। यदि कुंभ राशि में मार्गी होने का मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पहले से जो परेशानियां थी वो परेशानियां दूर होंगी। अब ऐसा भी नहीं है, देखिए बहुत से कहते हैं कि कुंभ राशि पे मकर राशि के स्वामी शनि है। हालांकि थोड़ा बहुत तो देखो स्वामी होते हैं तो थोड़ा बहुत रियायत करते हैं, पर शनि किसी को नहीं छोड़ते। अगर आप कुंभ राशि है और सोचें कि शनि तो हमारे स्वामी है, हम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अन्याय करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको जरूर देंगे, क्योंकि न्यायाधीश का दर्जा शनिदेव को है। तो अगर आप कुछ ऐसे इलीगल काम करते हैं, अन्याय करते हैं, तो आपको जरूर भुगतना ही है। तो थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे तो अच्छा है। वैसे आपका पहले से तो बेटर बहुत सारी चीजें होंगी,
दूसरा चरण समाप्ति पे है, तीसरा चरण आ रहा है 7.5 का, तो काफ़ी अच्छी तरह से आप मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगी, लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम में आपकी बढ़ोतरी होगी। पैसों से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी, रुक रहे थे काम, वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। वहीं अगर हम मीन राशि की बात करें, अंतिम राशि मीन की राशि की बात करें, तो देखिए 12वें भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं। बहुत दिन से कर्जा था, बहुत दिन से लोन था, बहुत दिन से आप परेशान थे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा। ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही थी, लेकिन ये है कि शनि मार्गी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है खर्चा नहीं होगा, खर्चा होगा, लेकिन आपका खर्चे के साथ साथ आपका जो कर्जा था वो दूर होना शुरू हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपका जॉब के रिगार्डिंग या विदेश का, क्योंकि विदेश का भाव बना हुआ है, तो हो सकता है इंटरनेशनल कोई जॉब या कुछ ऐसा आपका कनेक्शन बना हुआ है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। कुटुंब में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज़ खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों को कैसे नियंत्रण करना है वो आपको सँभलना है। पहले जो पुराने कर्जे थे उनसे तो आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब सँभलना आपको है, समझना आपको है कि हम खर्चे को किस तरह से मेंटेन करें। तो ये तो था शनि मार्गी हो रहे हैं, तो आप सभी के लिए कैसा जाएगा? बाकी ये गोचर गणना है, तो आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अब उपायों की बात करें तो शनि की उपाय क्या होते हैं? देखो, शनि के लिए आपको सबसे पहले तो हनुमान चालीसा तो ज़रूर ही करना चाहिए। वैसे भी हनुमान चालीसा डेली अगर आप करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। आपको एक दिशा ज़रूर मिलती है कि अगर आपका दिशाहीन हो जाते हैं तो दिशा ज़रूर मिलती है और जोश आता है काम करने का और लेज़ीनेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप वहीं सोचते हैं कि हाँ कर लेंगे, तो उसमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आपको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक तो हनुमान चालीसा करिए और दूसरा आप शनि के मंत्र होते हैं, जो एक बीज मंत्र भी होता है या एक सिंपल मंत्र मैं हमेशा बताती हूँ, ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, 108 बार कर लीजिए। और किसी नीडी पर्सन को जो वाकई में ज़रूरतमंद है, उसको अगर आप भोजन कराते हैं, कुछ देते हैं उसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, तो उससे शनि महाराज अति प्रसन्न होते हैं। साथ में अगर आप बुजुर्गों का अपमान करते हैं या ज़बरदस्ती उनको कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो और मतलब उनका दिल दुखता है, तो समझ लीजिए आपका शनि खराब है और आपको कुछ ना कुछ दंड ज़रूर मिलेगा। बस इतना ही ध्यान रख लेंगे तो शनि महाराज आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी यही उम्मीद करी जाए कि ये जो शनि मार्गी हो रहे हैं सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए, सब खुशियाँ लेके आए और सभी के ऊपर धन वर्षा होती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।